हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th NCERT साइंस यानी विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसके बारे में हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं चर्चा चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोली दर्पण संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में बताया। तो आज के लेक्चर में हम जो है किरण आरेख खींचने के नियम पर चर्चा करेंगे। किरण आरेख खींचने के नियम के बारे में जानेंगे, फिर उसके आधार पर हम गोली दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उत्तल दर्पण द्वारा, तो इन सब बिंदुओं पर आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग हम जानते हैं यहाँ पर आज के लेक्चर में किरण आरेख खींचने के नियम। देखिए किरण आरेख खींचने के नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम हम यहाँ जानेंगे। पहले मैं अवतल दर्पण में बता दे रहा हूँ, इसके बाद उत्तल दर्पण बता दे रहा हूँ। यानी दोनों गोली दर्पण बताए गए दो भाग हैं, एक हमारा अवतल दर्पण, दूसरा हमारा क्या है उत्तल दर्पण है। आपको बताया गया जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया जाता है, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह दर्पण जो हमारा होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो यह हमारा कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। यह हमारा पोल है यानी कि ध्रुव है। तो पहला नियम जो हमारा है वो अब ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। क्या कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखते हैं। ये हमारा ध्रुव है। दूसरा नियम जो है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब तीसरा नियम जान लेते हैं क्या है, तीसरे नियम पर चर्चा कर लेते हैं। दो नियम क्लियर हो गया हमारा। तीसरा नियम जो हमारा है यह क्या है, तीसरे नियम में आप कहेंगे फोकस से, कहां से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ठीक इसी का उल्टा, इसमें क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी प्रकाश किरण और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। तो समांतर का मतलब क्या है, पर इनके बीच की जो किरणें जा रही है इनके बीच का अंतर, या मुख्य अक्ष और प्रकाश किरण जो चल रही है इनके बीच का अंतर सभी जगह क्या समान है, इनके बीच का अंतर सभी जगह समान है। ये तीन नियम हो गए। चौथा नियम हमारा क्या है, इसमें कहा गया जो किरण फोकस होकर जा रही है वह परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, दर्पण से परावर्तन पश्चात समांतर हो जा रही है किसके, मुख्य अक्ष के। यहाँ पर कहा गया जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जा रही है, और जो किरण दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, उतने ही कोण से, जितने कोण से वह आपतित होती है उतने ही कोण से लौट जाती है। यह ध्यान रखिए, यानी I = R यहाँ शो कर रहा है। अब अवतल दर्पण में जान लिए, किसमें जान लिए, अवतल दर्पण हमने जान लिया, अब उत्तल दर्पण में जान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप इजीली जो है समझ जाएंगे उत्तल दर्पण में।
तो पहली केस हमारी क्या है, पहला नियम जो हमारा है उसको देखते हैं। यह आपने उत्तल दर्पण बना लिया। आपको मालूम इसके दबे हुए तल पर क्या कहता है, पालिश यानी कलई, और उभरे हुए सतह से प्रकाश का हमारा परावर्तन होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से क्या हो रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जा रही है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस, आप देखें इधर से टकरा के इधर चली गई, क्योंकि आप जानते हैं ये जो हमारा दर्पण है उत्तल दर्पण, यह किरणों को डाइवर्ज कर देता है, या डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अपसरित कर देगा, तो यहाँ से प्रकाश किरण चल रही टकरा कर इस तरह चली जा रही है, यानी कहने का मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो सिंपल में कहा जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस क्या हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ वक्रता केंद्र से बताया जा रहा है। तो इसमें भी आप देखिए किस प्रकार है। उत्तल दर्पण के लिए क्या नियम है, बिल्कुल आसानी से आप देखते चलिए, केवल बहुत ही आसान पॉइंट है सब है, केवल आप ध्यान से सुनते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, पोल है। तो इसमें आप देख रहे हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, दूसरे नियम क्या कहा गया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। यहाँ पर वक्रता केंद्र हमारा यहाँ है, मान लीजिए इस तरफ रहेगा, आपको क्लियर मालूम है, एक गोला कंप्लीट करेंगे क्योंकि खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है, तो केंद्र हमारा इसमें किधर, इधर होता है। यहां कहेंगे वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस चली जाती है। यह पॉइंट आप बताएंगे। तीसरा नियम क्या हमारा, इसको देखते हैं। ठीक पहले वाले का उल्टे करते हैं, जिसमें इसमें हम लोग पहले का उल्टा कर दिए तीसरे में, यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण और फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ क्या होगा, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें जो है, आप देख रहे थे फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें और फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समान दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर हो जाती है। यह पॉइंट है, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। यह हो गया। चौथा नियम जो है वो दोनों में सिमिलर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये हमारा कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। यह सब हमारे इधर हम जो बता रहे हैं या उत्तल दर्पण चर्चा हो रही है, क्योंकि दबे हुए तल पर क्या है, पालिश की गई है, यहाँ पर उभरे हुए तल पर पालिश की गई है। यहाँ दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है और यहाँ पर उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है। अब इसमें जो हम देखेंगे, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, पोल। तो यहाँ से प्रकाश किरण जो हमारी आएगी, या जिस कोण से यहाँ पर टकराएगी उसी कोण से टकरा कर वापस से आती है, कहाँ पर, जब ध्रुव पर आ गिरती है, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यह बात यहाँ पर की जा रही है। तो यह बात आपको क्लियर है। तो यह आपको नियम स्पष्ट रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जब यह नियम आपको क्लियर रहेगा तभी आप जो है प्रतिबिंब को दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आसानी से बता सकते हैं। तो ध्यान देने की यहाँ पर बात यह है कि ये जो हमारा नियम बताया गया, इसमें से कोई दो नियम आप अप्लाई करके, कोई दो नियम लगाकर आप दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब को बता सकते हैं, कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार कैसा होगा। ये सब चीज़ें आप जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे पूरे पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको सिखाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि प्रतिबिंब का बनना सिखाते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो पहले
हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर मैंने आपको दोनों दर्पण में किरण आरेख खींचना सिखा दिया। अब यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे तो फिर हम लोग जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। यानी उसमें तो आप एक बात आप यहाँ नोट कर लीजिए कि जो हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो स्थिति होगी वो 6 स्थिति है टोटल। जो हमें यहाँ स्टडी करना है वह टोटल 6 स्थिति है। अवतल दर्पण के लिए 2 स्थिति है, यानी वस्तु जो है 2 स्थान पर रख सकते हैं, मतलब 2 स्थिति हमें मिलेगी वहाँ पर। उसके बारे में जब हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, यह आपको क्लियर हो गया पूरा। इसको हम फटाफट से करते हैं इरेज। यहाँ पर जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिसका इंग्लिश नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई अवतल दर्पण द्वारा सीख रहे हैं, यानी बाई कॉनकेव मिरर। तो कहा गया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है वह टोटल 6 स्थिति है। कितनी स्थिति है, 6 स्थिति। तो पहली स्थिति हम देखते हैं हमारी क्या है। पहली स्थिति है जब वस्तु जो हमारी है, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई हो। जब वस्तु हमारी जो है वह अनंत दूरी पर रखी हो, यानी कि दर्पण के सामने, यानी दर्पण से अनंत दूरी पर जब वस्तु रखी गई हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग का क्रम घटता रहेगा। अनंत पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखेंगे, इसके बाद वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रखने के बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखेंगे। इसके बाद फोकस पर, इसका लास्ट में जो हम छठी स्थिति हमारी रहेगी, 6वीं स्थिति, वह फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो ये 6 स्थिति आपकी होगी। कौन कौन बताया गया, तो पहले तो आपका आ गया अनंत पर। पहले हम दर्पण के सामने अनंत पर वस्तु को रखेंगे, अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो। इसके बाद वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखेंगे। इसके बाद वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रखने के बाद हम वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखेंगे। इसके बाद फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे। वही हमारी लास्ट स्थिति होगी अवतल दर्पण के लिए। तो हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। तो बना लीजिए एक अवतल दर्पण। आप जानते हैं जिसके उभरे हुए तल पर हम क्या करते हैं, पालिश करते हैं। दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। यही हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण है। तो वस्तु कहाँ रखिए, अनंत पर। अनंत जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, तो कहाँ रखा जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। मान लीजिए AB वस्तु है हमारी, AB। तो प्रकाश किरण क्या हो रही है, पहली प्रकाश किरण, किरण आरेख खींचने का नियम आपको बताया गया। तो पहला नियम आपको बताया गया कि पहली प्रकाश की किरण जो हमारी है वह मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। तो प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है, इसको देख लेते हैं। इसकी स्थिति कहाँ है, इसको बताना पड़ेगा। इसकी स्थिति, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है और आकार कैसा है, ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट पर अब फोकस हो रहा है, यानी इस बिंदु पर बना है, इस फोकस पर बना हमारा प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यह वास्तव मिल रहा है। तो वास्तविक स्थिति जो हमारी है, आप बताएंगे फोकस पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। उल्टा है कि सीधा, तो पॉइंट के आकार बन रहा है। तो पॉइंट बिंदु में तो उल्टा सीधा कोई अर्थ नहीं है। और आकार कैसा है, तो आकार भी आप बता देंगे पॉइंट के आकार का है। यानी स्थिति कहाँ है, फोकस पर। कहाँ पर है,
फोकस पर। प्रकृति कैसी है? प्रकृति हमारी वास्तविक है। इसके बाद आकार, तो आकार जो है बिंदु के आकार का। कैसा? बिंदु के आकार का। यानी जब हम दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब अवतल दर्पण सामने वस्तु कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है एवं बिंदु के आकार का बनता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और है, जब यही प्रकाश किरण जो है यह मुख्य के समांतर आ रही है, जब आपस में समांतर होकर आए, यानी इस प्रकार की स्थिति हो। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। यह हमारा पोल है, आपको बताया गया जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से? फोकस से होकर जाएगी, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमारा जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर जाती है। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आप स्केच बनाएंगे इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किरणें जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यह हमारी वस्तु रखी गई है, कहाँ पर? कुछ इसका निश्चित नहीं, अनंत पर। मान लीजिए वस्तु ए बी रखी गई है, तो इन्फाइनाइट पर रखी गई है। तो प्रकाश किरण जो हमारी फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से? फोकस से होकर जाएगी, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जहाँ कटेगा वहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यह मान लीजिए हमारा ए डैश बी डैश इमेज बन गया। तो इस दशा में इस यानी जब प्रकाश किरणें आपस में क्या हो? समांतर हो क्या रही हैं, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो इसकी जो स्थिति बन रही है वह कहाँ बन रही है? प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, जो उसको नोट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर तो फोकस बताया गया, यहाँ पर क्या है? फोकस तल में बन रहा है। कहाँ पर? उसी फोकस पर बन रहा है, लेकिन पॉइंट का आकार जो इसका वह चेंज हो जा रहा है। इस दशा में आकार जो है चेंज हो जा रहा है, यानी फोकस पर बन रहा है। सीधा कर देंगे फोकस तल पर। फोकस तल में बन रहा है। प्रकृति कैसी है? प्रकृति आप देख रहे हैं वास्तव में मिल रहा है, तो प्रकृति कैसी है? वास्तविक है। प्रकृति हमारी वास्तविक है। आकार कैसा है? तो वस्तु अनंत पर कितनी बड़ी है उसका अंदाजा नहीं है, यानी आकार जो आप कह देंगे वस्तु के आकार से छोटा है। यानी आकार तो छोटा है, वास्तविक है, और कैसा है? उल्टा है। इसके नेचर जो है वह उल्टा है। आकार वस्तु से छोटा। ओके, यह बात क्लियर हो गई। यह फर्स्ट स्थिति जान लिए, पहली स्थिति। अब हम जानेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहा गया? अनंत पर रखा गया। इसके बाद हम जो है वक्रता केंद्र और अनंत हमारा है, इसके बीच में रखेंगे वस्तु को। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखेंगे। तब देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु जो है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए। वस्तु कहाँ रखी जाए? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखी जाए। यह मान लीजिए हमारी वस्तु ए बी रखी गई है, यह अनंत है इधर, और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र मान रहे हैं इसको। तो आप जानते हैं पहली प्रकाश किरण, मैं फोकस को नहीं बना रहा हूँ, इसको बनाते समय किरण आरेख खींचते समय फोकस जो है आसानी से वहीं आप बना लेंगे, तो आपको किरण आरेख खींचने में सुविधा रहेगी। यहाँ से
वस्तु ए बी रखी गई है तो पहली प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। जो समांतर चलती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो हमारी है वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है। देखिए इसको भी यहाँ बना लेंगे आप, तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और जहाँ पर कटता है वहीं पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्लियर बात। तो यह वस्तु हमारी ए बी रखी गई, बनने वाला प्रतिबिंब हमारा क्या है, ए डैश बी डैश। तो लिख नोट कर लेते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब प्रकृति इसकी स्थिति पर नोट करेंगे, स्थिति और हमारा नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, आकार कैसा है। तो देखिए जब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में वस्तु को रख रहे हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब जो हमारा है वह कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो आप देख रहे हैं इसका नेचर जो हुआ है वास्तव मिल रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। आकार कैसा है, तो आकार जो वस्तु हमारी रखी गई ए बी उससे छोटा बन रहा है, यानी वस्तु से छोटा बन रहा है। तो देखिए यहां पर कहा गया जब वस्तु जो है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा एवं वस्तु के आकार से वस्तु से छोटा बनेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो कहा गया अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए, इसको आप यह भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रख दी जाए, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। तीसरी स्थिति देखिए हमारी क्या है, तीसरी स्थिति जो है अब जान गए, अब इसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यहाँ तक आपने जान लिया दूसरी स्थिति तक, ये हमारी दूसरी स्थिति थी। और तीसरी स्थिति आपको मैंने बताया कि अनंत पर रखे, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अब नंबर आ गया वक्रता केंद्र पर ही जब वस्तु रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। यह हमारा M1 और यह हमारा M2 सिरा हो गया, यह हमारा ध्रुव हो गया। और मान लीजिए वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। यह वस्तु हमारी AB है, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है। तो पहली प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी जो है यह चूंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो जाहिर सी बात है वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण होकर जाएगी नहीं, तो तीसरा नियम अप्लाई कर देंगे। आपको कोई दो नियम अप्लाई करना है, दो नियम अप्लाई करेंगे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो है वह दर्पण से परावर्तन पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, यह जो हमारा इमेज है बिल्कुल सीधा बनेगा उसी के आकार का। तो पहले मैं इसी को ड्रा कर देता हूँ, तो आप स्केल्स बनाएंगे इसे। यह है। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, जहां पर कटेगा वहीं पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। वस्तु ए बी है, वस्तु क्या है ए बी, तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश है। तो नोट कर लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, इसकी स्थिति, प्रकृति, इसके बाद आकार। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब क्या है,
जो हमारा बना है यह बिल्कुल इसी के ठीक नीचे बना है और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर ही बना है। स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। यानी जब वस्तु को हम दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है? प्रकृति कैसी है? तो आप देख रहे हैं वास्तव मिलत यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा बन रहा है। वास्तविक है, ये आपका सीधा ये भी है, यह क्या है? इसके ठीक उल्टा है। आकार कैसा है? तो आकार जो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर आकार का बन रहा है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्थिति पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं इसकी चौथी स्थिति। 3 स्थिति हमारी हो गई। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया यानी वक्रता केंद्र तक बात हो गई। अब जो है वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाए तब देखिए हमारा कहाँ इमेज बनेगा। तो इसको हम करते हैं इरेज। वस्तु कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। यह हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यह दर्पण का ध्रुव है वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यह हमारा मान लीजिए वक्रता केंद्र है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र और यहाँ पर फोकस दर्शा दीजिए। तो वस्तु को इसके बीच में रखना है। यह हमारी वस्तु ए बी है, सी एवं एफ के बीच में मैंने वस्तु को रख दिया। अब इसका चेक करते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर चलेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। और चूंकि फोकस और इसके वक्रता केंद्र फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है तो यहाँ से जाने का कोई सवाल नहीं। यहाँ इसको हम जो है क्या करेंगे? इस फोकस से होकर लेके जाएंगे। दूसरी प्रकाश किरण हमारी जो है फोकस से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या जानते हैं क्या होती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह पॉइंट हो गया। तो इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। यह हमारा यहाँ तक जाएगा, इसको यहाँ बना देते हैं, सी को यहाँ दिखा देते हैं। तो वस्तु हमारी ए बी है तो बनने वाला प्रतिबिंब किसे शो करेंगे? इसे ए डैश बी डैश। यहाँ पर कट रहा है यह ए डैश और यह बी डैश। तो देखिए क्या बताया गया, कहा गया कि पहली प्रकाश किरण जो हमारी है वह क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी जो है वह फोकस से होकर जाती है और जो किरण फोकस से होकर जाती है वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर। जहाँ पर कटता है वहीं पर हमारा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या है, स्थिति क्या, आकार क्या है, ये आप यहाँ से देख के आसानी से बता सकते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है? यह वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बन रहा है, यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र और दूरी पर बन रहा है, या कह सकते हैं अनंत के बीच में बन रहा है। तो वक्रता केंद्र एवं अनंत एवं क्या? अनंत के बीच बनने वाला प्रतिबिंब जो हमारा है वह वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो आप बताएंगे वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? क्योंकि वास्तव मिल रहा है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है।
आकार कैसा है? तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है? बड़ा है। यह हमारी कौन सी स्थिति थी? यह हमारी 3 स्थिति हो गई थी, यह चौथी स्थिति थी। तो 4 स्थिति हम जान लिए, 5वीं स्थिति हमारी क्या है इसको देख लेते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ वस्तु कहाँ रखा गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया। अब कहाँ नंबर आ गया? फोकस पर रखना। हमें कहाँ रखना है? फोकस पर। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब वस्तु हमारी जो है वह फोकस पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस पर रखी हो। तब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, यह सिरा M1 और यह सिरा EM2, यह हमारा ध्रुव है P। कहाँ रखना है? फोकस पर। यह मान लीजिए हमारा फोकस है। तो प्रकाश किरण चलेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर निकल जाएगी, यानी इसी पॉइंट से। यह हमारा फोकस है। वस्तु को हम शो कर रहे हैं AB से। किससे? AB से। और यह हमारा जो है वक्रता केंद्र। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, आपको बताया गया, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो आप देख रहे हैं जो दोनों किरणें जा रही हैं, एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही है। एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूरी बढ़ती चली जा रही है। नहीं सॉरी, दूरी बढ़ती नहीं चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश किरण जा रही है, ये इस प्रकार गलत बन गया। यहाँ से ध्यान दीजिए, यह जो हमारा है फोकस से होकर निकल रहा है, यह प्रकाश किरण इस प्रकार सीधा स्केल से आप बनाएंगे इसे, तो आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। तो यह इस प्रकार जो है सीधा निकल जा रहा है। और यह जो हमारा है, जो वक्रता केंद्र से दर्पण से टकराने के बाद क्या उसी मार्ग में यह भी लौट आ रही है। तो यह बिल्कुल समांतर, यह बिल्कुल क्या समांतर जा रहा है। यानी कहने का मतलब है आगे बढ़ने पर कहीं दूसरे काटेगा भी नहीं, तो इमेज नहीं बनेगा। तो जब कटेगा ही नहीं तो इमेज कहाँ बनेगा? यानी सिंपल में कहा जाता है कटेगा ही नहीं, तो यानी कहाँ जाएगा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कुछ निश्चित नहीं है। तो सीधा सीधा आप कह देंगे बनने वाला प्रतिबिंब हमारा जो है वह कहाँ बनेगा? अनंत पर। स्थिति क्या होगी? अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर, इनफाइनाइट पर। यह जो हमारा है, जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। तो प्रकृति कैसी, आकार कैसा, इसकी चर्चा जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सीधा आप कह देंगे कि इसकी स्थिति हमारी जो है वह अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। कब? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा। यानी जब हमारी वस्तु जो है वह फोकस पर रखी जाएगी तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वह इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इनफाइनाइट पर, अनंत पर। यह जो हमारा है इसको थोड़ा पैरेलल बनाएंगे बिल्कुल इस प्रकार, यह तो अनंत पर बनेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं, जो इसकी लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन जो हमारी है उसको देखते हैं। वस्तु जो हमारी है फोकस पर रखी गई थी। कहाँ पर रखी गई थी? फोकस पर। 5th केस थी हमारी। और इसके बाद जो हमारा है लास्ट में, अब कहाँ नंबर आ गया? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। जब वस्तु को हम जो है फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हमें बताना है। M1, M2, यह हमारा ध्रुव है जिसे हम P से शो करते हैं। 5वां केस हमारा था जब वस्तु को फोकस पर रखे। और 6ठा केस हमारा है, 6वीं स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु हमारी जो है वह फोकस एवं ध्रुव F एवं P के बीच रखी हो। F एवं P के क्या हो? बीच। फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी। यह मान लीजिए हमारा फोकस है, यह हमारा फोकस है। और वस्तु हमारी कहाँ रखी गई? यहाँ पर, AB। तो पहली प्रकाश की चलती है समांतर और टकराने के पश्चात फोकस से होकर क्या होती है? निकल जाती है।
यह आपको बताया गया है। यह पॉइंट, पहली प्रकाश किरण क्या होती है, इसके जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होकर निकल जाती है। हमारी वस्तु ए बी रखी गई है। कहाँ रखी गई है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो आप देखेंगे इसे जब आगे यह जाएगी प्रकाश किरण जो हमारी यह जा रही है, यह आगे बढ़ने पर कहीं मिलेगी नहीं, एक दूसरे से दूरी बढ़ती चली जाएगी, इनकी दूरी जो है वह बढ़ती चली जाएगी। यानी आगे हम कितना भी बढ़ा ले जाएं इसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो मिलने का कंडीशन नहीं यहाँ पर है। इसे हम पीछे बढ़ाएंगे, इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे इमेजिनरी रे से, यानी काल्पनिक किरण से। तो पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, एक दूसरे से मिलेंगे। जहाँ पर कट करेंगे, जहाँ पर मिलेंगे, वहीं पर हमारा जो है इमेज बन जाएगा। वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। और आप देख रहे हैं वस्तु ए भी रखी गई है, यह हमारा जो प्रतिबिंब बना वह ए डैश बी डैश कैसा बना, तो आप देख रहे हैं सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, चूँकि इमेजिनरी रे है, काल्पनिक किरण है, तो जो हमारा इमेज है यह आभासी इमेज है। तो आप एक बात यहाँ पर और ध्यान देंगे, अभी हम लोगों ने 5 स्थिति यहाँ पर सीखा, 5 स्थान पर वस्तुओं को रखकर हमने प्रतिबिंब बनाया। सभी जगह क्या बना, वास्तविक बना। केवल एक ही स्थिति जो हमारी 6वीं स्थिति है, इसमें हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी बनता है। तो नोट कर लीजिए इसे, प्रतिबिंब, इसकी स्थिति, प्रकृति, फाइनली आकार जान लेंगे। तो स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति हमारा जो है आभासी है, आभासी एवं सीधा। आकार कैसा है, तो आकार आप कहेंगे वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये हमारी 6वीं स्थिति हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर, दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तुओं को रखकर उस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसके बारे में चर्चा कर लिए, और आपको हर एक पॉइंट स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी। तो लास्ट में हमने क्या जान लिया कि जब वस्तु जो हमारी है वह फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखी जाए, यही एक ऐसी केस आपको बताई गई जिसमें जो है हमारा अवतल दर्पण जो है इसमें हमारा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। बाकी सभी स्थान पर जो है वह क्या है, वास्तविक है। यानी मेनली देखा जाए तो अवतल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक ही बनता है। एक केस केवल हमारी है, एक स्थिति ऐसी है जिसमें हमारा क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो बात क्लियर है। तो यहाँ से आपको फाइनली स्पष्ट हो गया होगा। आप यह जान लिए कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह अवतल दर्पण में कैसे बनता है। इसमें मैंने पूरा सिखाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके रिगार्डिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर मैं आपको जो है बताऊँगा, वहाँ पर केवल हमारी 2 स्थिति है। कितनी स्थिति है, 2 स्थिति। तो आगे इससे रिलेटेड चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना, इस पॉइंट को पूरा नोट कर लीजिए। यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ।